एवरीवन, एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसकी अपग्रेडेशन जारी है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हाफिज इमरान साहब भी हैं। आप सबकी जान और स्टेडियम की शान। हाफिज साहब, स्टेडियम देखकर क्या लग रहा है, मुकम्मल हो जाएगा वक्त पर? होना चाहिए और ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है और 7 टीमों को होस्ट करना है पाकिस्तान ने, और दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और मैचेस शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ऐलान कर चुका है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उसको मुकम्मल ना करे। ये तेज़ी के साथ काम चल रहा है यहाँ पर, और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है उसको देखकर लगना और बात है, होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो ये जितनी तेज़ी से काम हुआ है, अभी आप देख लें, ये बिल्कुल इसका मंजर तब्दील है। लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर, पाकिस्तान से बाहर के शायद यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, काम नहीं हो पा रहा, स्टेडियम मतलब मुकम्मल होता है या नहीं होता, लेकिन इसका काफ़ी सारा काम मुकम्मल हो चुका है। आइंदा 10-15 दिन में मुझे लगता है कि जितना काम ये हो रहा है और जितना हुआ है, 10-15 दिन जो आने वाले हैं ना, वो आपको बड़ी तब्दीली यहाँ पर नज़र आ सकती है। होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले 1996 के वर्ल्ड कप पर यहाँ पर कुछ काम हुआ था। फिर जब सेठी साहब 2022 में आए तो पवेलियन जो नीचे हैं उनको कुछ किया गया। ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 2000 की दहाई में शुरू हुई और उसके बाद काफ़ी वक्त ये पड़ी रही। फिर ये मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हुई है शायद 2010 के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ रहा, ज़हन से निकल गया, लेकिन ये 2000 की दहाई में शुरू हुई थी मेरा ख्याल है उस वक्त, और काफ़ी देर ये काम रुका रहा, फिर बहुत बाद में मुकम्मल हो गया। पीछे देख रहे हैं मीडिया का जो जगह है वो भी ये है। फिर यहाँ पर VVIP जो है वो बॉक्सेस, आप लाउंज देख सकते हैं, ये वो वाली जगह है। सामने PCB के हेडक्वार्टर्स होंगे, जो कोई दफ्तर है, हाँ। वो जो दफातर थे PCB के, वो सामने वाली जगह पर थे। ये सब के सब इंक्लोजर्स हैं। सामने इमरान खान एंड फजल महमूद इंक्लोजर थे, ये पीछे वसीम एंड वकार के इंक्लोजर हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे राजाज इंक्लोजर थे, सरफराज नवाज एंड सईद अनवर। तो ये सारे का सारा मंजर बिल्कुल बदल रहा है और गालिब इम्कान यही है कि जब ये बिल्कुल तैयार होगा मैचेस की मेज़बानी के लिए, जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है, हाँ। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एक बिल्कुल इसका बदला हुआ मंजर नज़र आएगा। तो होना चाहिए मुकम्मल इसको अपने। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जब हो जाएगा तो इसका बदला हुआ मंजर, और वो इमेजिन करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाफिज साहब, मजदूरों की तादाद कितनी यहाँ पर हमें लग रहा है कि है, और काम जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि तेजी से जारी है, 90% काम हो चुका है। 90% काम तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। देखिए परसेंटेज है ना, हम चूंकि यहाँ खड़े हैं तो ये स्टेडियम किसी और तरीके से लोगों ने देखा हुआ है, हाँ। एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है। ये तो एक तरह से मतलब लोग कह रहे हैं ना, अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये अपग्रेडेशन कुछ और लफ्ज़ है, ये असर नौ तामीर किया जा रहा है, अगर आप इसको कहा जाए ना मुकम्मल तौर पर। मतलब सब ये तो देखे ना, जो आपके शायकीन के बैठने की जगह है, ये तो वो नहीं है जो पहले थी, और 100% वो नहीं है जो पहले थी। तो इस सामने वाली बिल्डिंग को देखें, इससे बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, जो इसकी बैरूनी हिस्सा है, ठीक है, जो उसको फ्रंट साइड भी आप कहेंगे, फ्रंटल साइड कहेंगे, या आप दाखिली दरवाजा कहेंगे, या मेन एंट्रेंस कहेंगे, ये तो वो नहीं है ना जो पहले थी, हाँ। तो ये सारे का सारा नया तामीर हो रहा है। ये खुशाइंद है और अच्छा होगा यकीनी तौर पर। एक तो बैठने के हिसाब से आप देखें, ये ग्राउंड अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें अच्छा खासा पहले दरमियान में ना जगह होती थी, हाँ। दूर होता था कुछ ग्राउंड से, अब वो खासा करीब आया, फर्क पड़ा है खासा उससे। ये खंदक भी खोदी जा रही है यहाँ पर, ताकि कोई भी खिलाड़ी जो है वो जज्बात में बह के आगे ना आ जाए ग्राउंड में। देखिए इसका एक ये भी मसला था यहाँ पे ना, वाटर का भी। बारिश होती थी ना, मीरब तो खासा मसला होता था, पानी स्टेडियम में जमा हो जाता था। फिर ये जो बाहर का एरिया है, ये बड़ा पुराना मंसूबा है जो पानी के मामले में कि निकासी का मामला जो है, वो भी मेरा ख्याल है ठीक हो रहा है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग आएंगे पाकिस्तान से बाहर से, जो न सिर्फ टीमें तो हमेशा से लुत्फानंदोज होती हैं, जो स्पेक्टेटर्स भी आएंगे, गैर मुल्की लोग आएंगे, वो भी यकीनी तौर पर इस जगह से ज़रूर लुत्फानंदोज होंगे। पाकिस्तान लाहौर के लोग यहाँ पर जब इस स्टेडियम में बैठे होंगे, इसकी और ही बिल्कुल हालात वाक़यात होंगे, सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, हाथों दिला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ हम नहीं है, यहाँ पे कई सारा मीडिया मौजूद है, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हाफिज साहब, आज आपने और मैंने आके जो बात यहाँ पर एनालिसिस किया है ना, वो हमें नजर नहीं आया था इतने दिनों में। देखिए जब आप साइट विजिट करते हैं, हाँ। जब आप साइट विजिट करते हैं तो उसका मंजर मुख्तलिफ होता है। एक ये है कि सुनी सुनाई बात है, तैयब साहब आए हैं, गुजरते जो बड़ी मुसीबत पे ही होते थे, रास्ता गुजरंदा राह नहीं गया, हमें कहीं जा रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन जब आप खुद जाएंगे
आप देखेंगे तो आपको उसका एहसास होगा कि यार कुछ चीजें और भी हैं। में चीज क्या है, हर ये आप जब खुद से देखते हैं आपको उसका एक मुख्तलिफ और बदला हुआ मंजर नजर आता है। ग्राउंड देखें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ग्राउंड तो मुतासिर नहीं हुई है, जहाँ पर जो प्ले एरिया है बिल्कुल ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, और एन वक्त पर हो जाएंगी, होनी चाहिए भी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, ग्राउंड तो तैयार है, देखने में ये एरिया बहुत खूबसूरत बन रहा है, सामने वाली बिल्डिंग अभी तक जो है वो खस्ता हाल में है, इसका तो ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन जो इसके बैरूनी मामलात है यहाँ पे साहब, मतलब जहाँ से देखिए गाड़ियों ने आना है, अंदर बैठना है, जो पार्किंग की बात हो रही थी, वो सारे इंतजाम, ये जो बाहर का काम है ना, जहाँ से गुजर के आएंगे, ये 24 घंटे का काम है। हाय हाय, ये मतलब आप इसको बढ़ा लें थोड़ा सा, क्योंकि सड़क वड़क बननी है ना, ये 24 से 48 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो बाहर का है ना, बाहर का जो रास्ता है जहाँ से आप गुजर के हैं बिल्कुल, और ये जो बिल्डिंग का सामने आप जिक्र कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बताया गया था कि ये बिल्कुल अभी नहीं हो रही है, ये इसके 15 दिन के बाद आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल नक्शा बदला होगा, क्योंकि जिसकी आप सामने देख रही हैं ना, ये जो काम हो रहा है ये अगले फेज में जा रहा है, तो लगता यही है, मैं कोई मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से काम हो रहा है, सामने देखना पट्टियां वट्टियां लग रही हैं, आपको ये जो रंग नजर आ रहा है, एक किसी जगह पर आपको सीमेंट नजर आ रहा है, और जो ऊपर आपको ब्राउन सा नजर आ रहा है वो उसका बॉर्डर लग रहा है, और आप उसको जो ऑफ वाइट या ग्रे सा साइड में नजर आ रहा है, ये उसके सामने का हिस्सा जो है ना वो तामीर हो रहा है। ये आप बता रहे हैं क्योंकि आपने इसका पूरा मुआयना किया हुआ है पहले। एक लेमैन, मेरे जैसा इंसान जो पहली बार इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन देख रहा है, उसको तो समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर कौन सी चीज क्या बन रही है। आपको तो चप्पा चप्पा अभी सब इसका रटा हुआ है। 96 में जब ये पाकिस्तान यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था ना 1996 में, हाँ, तो जो इससे पहले आपने स्टेडियम देखा हुआ ना, वो उसके ऊपर छत जो थी वो 1996 के वर्ल्ड कप में उस वक्त उसको लगाया गया था। उसके बाद यहाँ पर कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ, मासिवा इस एंड के जिसको फार एंड कहा जाता है, ठीक है, फार एंड कहा जाता है। ये भी वाले ये जो नीचे आपको वसीम अकरम और दूसरी साइड पे वकार यूनिस इनक्लोजर नजर आ रहे हैं, ये बाद में बने, इसके बाद, पहले नहीं थे। ये भी खासे महंगे, मेरा ख्याल है टिकट इसकी भी खासी महंगी होती है। जो ऊपर आप देख रहे हैं बॉक्सेस जो हैं, ये जो लाउंज है वो ऊपर सुल्तान एफ हुसैन, और ये जो गैलरीज हैं, असल में जो ज्यादातर नजर आते हैं ना, यहाँ से आपको टेलीविजन पे ख़वातीनों हज़रात यहाँ पे कैप्चर करता है, खासी जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो ये अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं था। तो अब इसको और इसको ये नया बन जाएगा, यहाँ पर लोग बैठे होंगे, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा मंजर होगा जब मैचेस होंगे। यानी हाफिज साहब, आप और मैं जो है वो वहाँ बैठेंगे उस मीडिया बॉक्स? हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है। ये जो है ना, ये नीचे वाला जो हिस्सा, ये जो जिसपे आप मीडिया लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उससे ऊपर जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए जगह मुख्तस होती है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला होगा एक ये कि अगर आप 7 टीमों को होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो सेमीफाइनल भी यहीं पर है, सेमीफाइनल भी यहीं पे, तो हाँ। आपके इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा ना, बाहर से भी लोग आएंगे, तो कितने लोगों की गुंजाइश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैदा कर पाता है, या जितनी है कितनी गुंजाइश है, कितने लोगों को एंटरटेन करता है, ये मसला होगा इस मरतबा। क्योंकि 96 के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा अपने मुल्क में, पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है, और 7 मुल्कों का मीडिया साथ आएगा। पाकिस्तान 6 मुल्कों की टीमें आएंगी, हाँ। 6 मुल्कों का मीडिया पाकिस्तान में आएगा, उसके साथ 7वां पाकिस्तान मुल्क होगा, पाकिस्तान का अपना मीडिया भी होगा, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और फिर यूएई में मैचेस होंगे। तो ये देखना पड़ेगा, खासा दबाव आएगा एक्रेडिटेशन के लिए भी पाकिस्तान के। आप सब देखिए 38,000 लोगों की जो है वो कैपेसिटी यहाँ पर बनाई जा रही है, बड़े शानदार अंदाज में बनाई जा रही है, लेकिन इतनी पब्लिक कैसे आएगी, क्यों आएगी, जब यहाँ पर पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं होगा? और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाता है, जो कि मुझे खासी उम्मीद है, अगर हम देखें हमारे ओडीआई जो हमने जिस तरह से खेले हैं, इसका प्रेशर मुख्तलिफ होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को अपने मैदानों का बेनिफिट हासिल है, तो सेमीफाइनल के ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हाउसफुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक भी मैच लाहौर में नहीं है। देखिए ये महरूम रह गए उस वजह से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में शेड्यूल था, हाँ। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कुर्बानी ये है कि पाकिस्तान अपना मैच जो इंडिया के साथ था वो खेलेगा यूएई में। तो जो मैच पाकिस्तान का कदावी स्टेडियम ने जिसकी मेज़बानी करनी थी वो यूएई मुंतकिल करना पड़ा इस हाइब्रिड मॉडल की वजह से, हाँ। तो ये बदकिस्मती है जो लाहौर के लोग हैं, जो यहाँ पर हज़ारों लोगों ने आना है, वो इंडिया को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, ऋषभ पंत को, शुभमन गिल को, या जो भी केएल राहुल, जितने भी खिलाड़ी, कुलदीप यादव, उनके आते हैं, हार्दिक पांड्या को,
उनको यहाँ पर खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से वो बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को, मोहम्मद रिजवान को, साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, नसीम शाह को भी नहीं देख पाएंगे कदावी स्टेडियम में खेलते हुए। तो उनके लिए एक बदकिस्मती ज़रूर है, लेकिन बहरहाल हमेशा तो नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी है आगे, हाँ, लेकिन इंटरनेशनल जो ICC का इवेंट है, ये इंडिया को होस्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उसकी उसका एक फ़िज़ा मुख्तलिफ होती है, माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये ठीक है कि हमेशा नहीं होगा, आने वाले दिनों में अगर दोबारा पाकिस्तान को इस किस्म का कोई मौका मिलता है किसी भी ICC इवेंट का, तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान आए, विजिट करे, यहाँ पर लोग उनको देखें। जिन लोगों ने क्रिकेट देखी हुई है उस दौर में जब इंडिया पाकिस्तान खेला करते थे, तो यहाँ पर देखा हुआ लोग रंगारंग यहाँ पर जो है वो माहौल होता था, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, होता होगा, बल्कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन ये है कि खूबसूरत माहौल जरूर होगा। ड्रोन भी चल रहा है, हमारे ड्रोन चल रहे हैं। मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ मजदूरों की दौड़ लगी हुई है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा है, ग्राउंड स्टाफ भी साथ साथ मेरा काम कर रहा है ना। देखें कि जो सबसे ज्यादा ये आप तामीराती काम तो लोग दाएं बाएं देख रहे हैं, हमारे देखने वाले भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप कहें कि कहा जा सकता है कि ये जो जगह है जहां हम खड़े हैं, और वो जो स्क्वायर है जिसको आप कवर किया हुआ देख रहे हैं, जिसको आप बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, वो जो स्क्वायर है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड की हालत बिल्कुल ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा हौसला अफजा है। क्योंकि ये जो प्ले एरिया है जहाँ पर मैदान है, जो खेल का मैदान है जहाँ पर मैचेस होने हैं, वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही बिल्कुल बाहर यहाँ पर LCC ग्राउंड है जो प्रैक्टिस एरिया भी बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल तो वो भी तोड़फोड़ का शिकार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आएंगी तो प्रैक्टिस एरिया बनेगा। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है ठीक है, और ये चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। मेरा ख्याल है वो जो काम हो रहा है वो और ये दोनों जगह है। आप सर ये जो यहाँ पर ये जो एक कंस्ट्रक्शन जारी है इस एरिया में, उस एरिया में, वहाँ पर, यहाँ पर, ये मेरा ख्याल है स्कोर बोर्ड का स्कोर बोर्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड आपको नजर आते हैं ना, हाँ, ये वो वाले हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि जी ये ऑफ साइड और दूसरी जानी जो लेग साइड है वहाँ पर जो है एक अलग ही किस्म की कंस्ट्रक्शन जारी है। और देखिए ये था ना, पहले यहाँ पर था, जब आपको आता है ना थैंक यू लाहौर, जब हाउसफुल हो जाता है तो ये वाली स्क्रीन आपको नजर आती है, यहाँ से दिखाते हैं। तो ये वो दोनों थैंक यू की जगह सॉरी लाहौर ना आ जाए इस दफा। ये भी हो सकता है कि वो ये कहा जा सकता है कि चलें सॉरी लाहौर के हम इंडिया को होस्ट नहीं कर पाए, बाकी थैंक यू लाहौर के इम्कान है, लोग आएंगे मैच देखने के लिए पाकिस्तान में जब होगा। जॉस बटलर किस जगह से आएगा, मुझे आप ये बताएं सबसे पहले। देखिए राशिद खान किस जगह से आएगा? देखिए बात ये कि वो सामने वाली जगह से आएंगे, वही सामने बिल्डिंग तामीर हो रही है, जहाँ पे अभी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो अभी मतलब आधा हो चुका है लेकिन जारी काम चल रहा है। ये जो PCB के जो दफातर हैं वो ये सामने वाले बिल्डिंग में होते हैं, और पवेलियन भी वहीं पे होंगे, और प्लेयर्स का जो एरिया है आने का वो यहीं से होगा। लोग समझते हैं जब टेलीविजन पे मैच देख रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि यार ये अगर बैट्समैन इस साइड से आउट होता है तो भी उधर ही जाता है, उस साइड से आउट होता है तो भी उधर ही जाता है, तो वो इसलिए उधर जाता है क्योंकि पवेलियन उस साइड पे, पवेलियन ही उस साइड पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मैच देखने आते हैं आप इस तरह से मुआयना नहीं कर पाते हैं स्टेडियम का, डेफिनेटली आपकी तवज्जो जो है, खैर ये जिस तरह से बना है, पहले तो ये चीज ही नहीं थी ना, मतलब आपको तो मोबाइल पर ही मैच देखना पड़ता था, जब मोबाइल्स का दौर नहीं था तो उस वक्त आपको अंदाजे से ही सोचना पड़ता था कि अच्छा अब ये खिलाड़ी है वो खिलाड़ी है। वो चीजें अच्छी हो गई हैं, मतलब अगर हम देखें अब आपको फ्रंट पे बैठ के आपको नजर आ रहा होगा कि मैदान में क्या हो रहा है। देखिए विजन थोड़ा बेहतर होगा, विजन बेहतर होगा, गुंजाइश इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो स्टेडियम लगता था कि खेल जो प्ले एरिया है वो थोड़ा दूर है, हाँ, तो लोगों को उतना ज्यादा विजन क्लियर होता नहीं था। बावजूद इसके भी आप ये कहें कि ये एक शिकायत थी कि उतना ज्यादा अच्छा मंजर नहीं होता जितना कि दुनिया के दीगर ग्राउंड में होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर PSL के मैचेस में और मैचेस में हाउसफुल रहा है, और सिर्फ एक मैच में नहीं, ये जो पिछली या उससे पिछली PSL है ना जिसमें लाहौर जीता था, हाँ, हर मैच में जब कलंदर्स का मैच होता था तो लाहौर में आपको स्क्रीन पर अनाउंस किया जाता था कि हाउसफुल है, थैंक यू लाहौर, बावजूद इसके कि वो मंजर इतना अच्छा नहीं होता था। अब हाँ, उसको बेहतर किया गया है, तो यकीनी तौर पर जो मैच देखने के लिए लोग आएंगे यहाँ पर शायकीन क्रिकेट, उनकी जो लुत्फानंदोज है उन्होंने होना है, या जिस तरीके से उन्होंने एंजॉय करना है उसको, उसमें इजाफा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट ज्यादा बेहतर हो जाएगी ना। क्रिकेट मैच तो बुनियादी तौर पर एक तफरी है, और उनको अच्छी तफरी मिलेगी तो यकीनी तौर पर वो अपनी खुशगवार यादों के साथ जाएंगे जी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की है, हमने कदावी स्टेडियम में मैच देखा है, बच्चे बड़े
हर उम्र के लोग, ख़वातीन, लड़के लड़कियां बहुत जोशो खरोश के साथ आते हैं। देखा हुआ ना लोगों ने, फिर उनको लगता है कि यार ज़रा अब अपने मुल्क में आईसीसी का इवेंट हो रहा है और फिर दुनिया को बताना है पाकिस्तानियों ने असल में मिसाल कायम करनी है, क्योंकि आगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2027 के बाद हमें एक टूर्नामेंट दिया जाएगा, उसकी मेजबानी दी जाएगी, तो फिर हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि इस बार हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। हाफिज साहब, अगर हम देखें यहाँ पर यानी आपने इतने सारे स्टेडियम विजिट किए हैं, एमसीजी से लेकर मेरे ख्याल से कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जहाँ पर आप नहीं गए हैं। उन तमाम स्टेडियम्स को मद्देनजर रखते हुए जो इस वक्त नक्शा जो बनाया जा रहा है, इसको देखकर आपको किस स्टेडियम की याद आ रही है? देखिए, एमसीजी तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जैसे ये अभी अगर आप देखते हैं ना, तो ये एक ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क में नहीं इन्होंने किया था, नासौ काउंटी, हाँ न्यूयॉर्क का जिन्होंने बनाया था, फिर वो फाड़ दिया, नासौ काउंटी टेम्परेरी स्टेडियम। तो ये उसकी भी तादाद तकरीबन उससे मिलता जुलता है ना, उससे मिलता जुलता है। अब इस पे काम वैसे काफी होना है, क्योंकि ये सीढ़ियां तो नहीं रहेंगी, यहाँ पे कुर्सियां भी लगनी है मेरे ख्याल से। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उस तरफ, अभी होना है। लेकिन ये देखें, बुनियादी काम हो गया ना, अब इसके ऊपर उन्होंने नोक पलक संवारनी है, ये काम हो जाएगा, टाइम है। परेशानी असल में जो बड़ा काम था वो हो गया हुआ है, ठीक है। और ये कुर्सियां ना भी लगाए ना, लोग ऐसे भी बैठ जाएंगे। एक वजह ये है कि लोग एक तो शिद्दत से उसके मुंतजर हैं चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन हाफिज साहब, लोग इतनी महंगी टिकट लेकर यहाँ पर नहीं बैठेंगे, आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मौसम अच्छा होना है, वेदर निस्बतन बेहतर होगा। देखिए, अगर बहुत गर्मी हो ना, बहुत गर्मी हो तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, ठीक है। अब अगर मैच 2 बजे 2:30 बजे शुरू होना है ना, और आपके यहाँ पर हजारों लोग जमा है ना, तो सर्दी अगर ज्यादा है उसकी शिद्दत कम हो जाएगी, गर्मी को नहीं आप रोक सकते। लेकिन जब हजारों लोग होंगे तो सर्दी आप किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, गर्मी नहीं कर सकते हैं। तो लोग आएंगे फिर भी, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें होनी है ना, वो सीटें वीटें लग जानी है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा मसला होगा, होना चाहिए भी नहीं, मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, बड़े बड़े दावों के साथ हमारे साथ मौजूद है, बड़ी सी जैकेट में। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। वीर आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। निशानी है बड़ी जैकेट, बोलन दो करन दो जो कर दी है। अच्छा, पता क्यों आज क्या हुआ है उससे? आज विराट कोहली को जुर्माना हुआ ना, वो उस वजह से शायद जो है ना वो अपना साड़ निकाल रही है। पता नहीं ये साड़ जो है ये आपको क्यों नजर आता है? मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 90% का जो दावा किया था हमारे शो पे बैठ के, वो 90% कहाँ पे आपने बैठकर दावा किया था? एक दफा भी स्टेडियम विजिट किया पहले बनते हुए? स्टेडियम क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बनते हुए हम देखते रहे हैं सारी फुटेज। नहीं देखी आपने? हम लोग जब इधर आए थे, ये इंक्लोजर्स आपने अंदर पहले कदाफी स्टेडियम देखा है? हाँ। पहले मैच देखा है? हाँ। इसमें हाँ। पहले इंक्लोजर्स कैसे थे? छत थी ऊपर, जंगले थे दरमियान में, वो बिल्डिंग सामने 2 बिल्डिंगें नहीं बनी है, वो नजर आ रही थी? नहीं आ रही थी। तो ये आपका 90% है। इसलिए इसको 90% ही कहते हैं, ये जो बन गया है। हाँ। अब 10% जो है वो इसके ऊपर खंबे लगने बाकी हैं या सीटें लगने बाकी हैं, वो भी लग जाएंगी, वो बनी बनाई आएंगी। ठीक है। दूसरी चीज है, जो 2 मेन बिल्डिंग है ना, हाँ। आप मुझे इतने कम अरसे में 10 अक्टूबर से लेके जो आज डेट है, उस डेट के दौरान आज 10 मरले का मकान आप इतनी जल्दी तमीर करके दिखाएं। नहीं बनता। ये बात आराम से भी हो सकती है। नहीं, आपने सवाल ही ऐसे आपने टॉन्ट मारा है कि 90% कंप्लीट हो गया। 90% का मतलब यही होता है। आप देखिए, हर इंक्लोजर जो है वो उसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ आपको मैंने कहा कि 1 महीना, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच यहाँ पे ही होने हैं ना। 31 डेडलाइन थोड़ी हो सकते हैं। डेडलाइन 31 थी भाई, डेडलाइन से पहले अचीव हुआ ये। अब फिनिशिंग है। एक लड़की होती है ना, वो सुबह उठती है, फिर मेकअप करती है, वो फिनिशिंग होती है। वो मेकअप फिनिशिंग होती है। अब साहब, ये फिनिशिंग है, ये भी मेकअप होना है। फिर उसके बाद आपको शक्ल सूरत इंशाल्लाह नजर आएगी। ये अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। और ये सबसे जो बड़ा काम था उसमें बारिशें भी थी। अगर आपको याद हो तो बारिशों की वजह से, जो बारिशों का स्पेल आया था सितंबर अक्टूबर में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जो सामने मेन बिल्डिंग है, फिर पीछे ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया था। ये जो बेसमेंट की खुदाई हुई थी, ये आपको बिल्डिंग ऊपर से नजर आ रही, नीचे भी इसके पार्किंग है। अच्छा। अभी हम जाते हैं, सारों को दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं। नीचे जो है वो पार्किंग बनाई है। अच्छा। और नीचे उधर से ही टनल बनेगी जो सामने होटल की तरफ जाएगी। ये बैक साइड पे होटल खरीदा है जो एनसीए के साथ है। बिल्कुल, तो उधर से भी हम सारा विजिट करवाते हैं। अभी ये जो कैपेसिटी है और इसका जो व्यू है, ऊपर से अगर आप जाके देखेंगे स्टेडियम, तो आपको बिल्कुल मजेदार व्यू एक आएगा, बर्ड व्यू आएगा। अच्छा। पहले स्टेडियम जो था वो उसके इंक्लोजर जो थे वो सामने हाइट, जिस तरह वसीम अकरम इंक्लोजर है सामने नजर आ रहा है, उस तरह होता था। अब ये जो बैक साइड मेरी नजर आएगी,
तो इस बैक साइड पे जो खंदक है, यहाँ पर जंगले होते थे किसी दौर में। अभी थोड़ी देर पहले ही किसी दौर में आ लिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जंगलों का पीछे होंगे तो बैक साइड नजर आएगी ना, ऐसे कैसे नजर आएगी? मैं अल्लाह के हुक्म से स्मार्ट एक बंदा हूँ, आप उतना भी ना करें, आपको लेके जाते हैं, आपको खंदक का विजिट करवाते हैं, आपके लिए क्रेन भी रखी हुई है। क्या मतलब है खंदक का? इनके लिए क्रेन भी लगी है, तो बाहर आना है। अच्छा, ये मंगवाई तो आपके ही होगी ना मोहसिन नकवी साहब ने स्पेशली? मेरे लिए नहीं, स्टेडियम की। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है वो स्कोर बोर्ड लगा होता था, एक स्कोर बड़ी स्क्रीन LED, वो जो क्या उसको कहते हैं, स्क्रीन जो स्कोर शीट थी स्क्रीन की बड़ी, वहां पर भी और वहां पर भी दूसरी साइड पे, तो वो अब दोनों रिप्लेस होंगी। और दूसरी साइड पे आप ये चेक करें, जो टावर्स हैं, जो फ्लड लाइट्स पहले लगी होती थी, बड़े बल्ब लगे होते थे, अब उनकी जगह LED लाइट जो पूरी दुनिया में चल रही है, जिसका कंजप्शन जिसका कंजप्शन भी, ये लाइट ऑन होते होते टाइम लगता था। अक्सर जो है PSL के मैचेस में ऐसे होता था कि ये टावर की जो लाइट थी वो जनरेटर बंद होने की वजह से बंद हो जाती थी और उसको शुरू होने में मैच खलल पड़ता था। LED का ये है कि प्लग एंड प्ले है, उसको आप बटन दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगी। और आपकी कंजप्शन भी, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो भी कम रहती है, क्योंकि उसमें वॉट कम होते हैं, रोशनी ज्यादा होती है, इफेक्टिव होती है। इस दफा लाइट जाने का खदशा में नहीं होना चाहिए, हमारी तो हुकूमत खुद इन्वॉल्व है यहाँ पर। नहीं, वो कभी कभी देखिए आप, ये टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर किसी भी वक्त हो सकता है। जनरेटर पे इसीलिए चलाने का मकसद ये होता है कि ऑल द टाइम कि आप इसका बैकअप के ऊपर वो चलती रहे। हालांकि अब वो जो नई LEDs लगेंगी, आई थिंक सो कि उसके साथ UPS भी लगेगा, ताकि वो जर्क भी ना आए और वो खलल भी ना पड़े अगर लाइट जाती भी है तो, अगर जनरेटर भी खराब होता तो ये अच्छी चीज है। आपने जो 90% कहा था, ख्वाजा साहब ने उसको डिफेंड कर दिया है। ख्वाजा साहब ने मुझे 110% बता दिया। रिपोर्टर का काम होता है कि अपनी खबर पे खड़ा रहे, अपनी खबर पे कायम रहे, तो मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। ये बिल्डिंग जो है वो ये बनी थी, आपको याद होगा आप सब, फॉरन जो है कितने अरसे में कंप्लीट हुई थी? तकरीबन 5 से 6 साल लग गए। ये बहुत अरसा लग गया था इस बिल्डिंग, इस वाली बिल्डिंग को बनते हुए। अब यहाँ पे जो है वो, अगर फॉरन में, अगर मेरे कैमरा में दिखाए तो ये जिधर मीडिया लिखा है, यहाँ पर ये वाला जो साइड है, ये अब ICC की जो है वो चले जाएगी उस जगह पर। ICC इसको सेक्रेटेरिएट कर दिया गया है और वहां पर उनकी मशीनरीज वगैरह, वहां पर उनके लोग बैठे, क्योंकि जब भी ICC का टूर्नामेंट होता है, हम लोग तो इधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हो सकता है कि आप वो पर्दे के पीछे भी देख लें, बंदे को पता लग रहा है। तो इसलिए ये वाली जो जैसे अभी कादर साहब बता रहे थे ना, किसके कुछ इश्यूज थे, ये शुरू हुआ था, ये भी किसी इवेंट के लिए शुरू हुआ था, ठीक है, वो आया, किसी का आना, किसी का जाना, कोई ये वो, इसमें काफी मसाइल रहे थे। लेकिन बहरहाल ये जो काम इस वक्त हुआ ना, ये तो हंगामी बुनियादों पर हुआ, इसमें तो कुछ बहुत तेज हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं क्रेडिट है उसका। अच्छा, पहले ये था कि पहले सिर्फ और सिर्फ वो मेन बिल्डिंग बनेगी, जब मेन बिल्डिंग के साथ वो जो बैक साइड पे ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है, क्योंकि अब ऑफिसेज, सारे ऑफिसेज, एक मीडिया डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट किया है वसीम अकरम एम्प्लॉयर की बैक साइड पे, बाकी सारे ऑफिसेज शिफ्ट किए हैं वहाँ पर NCA में। तो यहाँ पर जो ऑफिसेज बैक साइड वाली बिल्डिंग है, उस सोचा यही जा रहा था कि ये वाली 2 बिल्डिंग बने इंक्लूयर्स को, जिस तरह पिंडी स्टेडियम और कराची में मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंक्लूयर्स हैं उनको नहीं छेड़ा गया, तो इसलिए यहाँ पर भी यही था। लेकिन अब यहाँ पे इंजीनियर्स ने कहा जी हम ही भर ली, उन्होंने कहा जी हम जो है वो आपको कंप्लीट करके देंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी न्यूयॉर्क वाला है ना इसका, बिल्कुल विजन, वो नासौ काउंटी वाला जो था ना, मैंने देखा है, वो भी इस टाइप का ही है, लेकिन वो थोड़े से उस टाइम पे वो पोर्टेबल थे स्टैंड्स, और वो उन्होंने ये फिक्स्ड है, ये कंक्रीट के बनाए गए। वो यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी, अभी इधर चेयर जो है वो बनी बनाई आएंगी, उनकी फिक्सिंग सिर्फ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर सिर्फ जो है ना, ये जो पीछे चेयर्स आपको नजर आ रही है ना, सीमेंट वकार की, इंक्लोयर्स के हिसाब से मेरा ख्याल उसको ट्रीट कर देंगे, या फिर सारी जगह। अच्छा, सबसे बदनसीब इंक्लोयर और सबसे महंगा इंक्लोयर ये 2 है, ठीक है। बदनसीब क्यों कह रहा हूँ? बदनसीब इस वजह से क्योंकि साइड स्क्रीन आगे आ जाती है, और जो पीछे जिन्होंने 5, लेकिन अब मेरा ख्याल है साइड स्क्रीन के आने के अलावा भी अब इसका व्यू पहले से भी बेहतर हो जाएगा, इसका व्यू अच्छा होगा। मेरे ख्याल से वाला जो है वो थोड़ा सा जरा सामने करीब जाकर भी देखते हैं चीजों को। नहीं, उधर खंदक भी है, वो खंदक वो ख्वाजा साहब नहीं, ख्वाजा साहब ने खास तौर पर खुलवाई है आज, क्रेन मंगवाई है सर, क्रेन नाल ही खलोती है थोड़े, वो देखो मेरी बात सुने, स्पेशल मंगवाई है। असल में ये 2-3 दफा गिरे हैं ना खंदक में, वो क्रेन इनके लिए मंगवाई है, वो अब मेरा भी इसमें जरा वो हिस्सा डाल रही है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, जरा विजिट करते हैं स्टेडियम को, देखते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है। कादिर जो है वो मेरे से बेट लगा चुके हैं कि अभी वो खंदक में जाके मुझे ऊपर वापस आते हुए दिखाएंगे।
मैं खंदक में जाके दिखाऊंगा। नहीं, क्रेन आपके लिए रखी है और खंदक में मेरे लिए रखी है। अच्छा हाँ जी, मजाक ना करें मेरे साथ, आपका मेरा मजाक नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो सेफ्टी है वो सेफ्टी मेजर्स कैसे ली जाएंगी? अच्छा ये मुझे तो खतरा अपने कैमरामैन का भी लगा है भाई लीना। ये जो खंदक है ये बनाने का मकसद ये है कि जो दूसरी साइड पे इंक्लोजर्स हैं उनको यहाँ पे पहले जंगले लगे होते थे अवाम को रोकने के लिए, और अवाम जो थी वो अक्सर यहाँ पर आती थी, दूसरी चीज़ें भी फेंकती फूंकती थी। खैर अब इसको बनाने का मकसद ये है कि इंक्लोजर से अवाम जो है वो ग्राउंड में दाखिल ना हो। और ये तकरीबन जो है वो 15 से 20 फुट गहरी है इसकी खुदाई जो की गई थी अराउंड दी स्टेडियम, और ये पूरी स्टेडियम में है। और यहाँ पर इसको कंक्रीट से बनाया गया है, प्लस इसके अंदर जो सेफ्टी मेजर्स रखे जाएंगे तकरीबन 2 फुट के नीचे जो है वो एक जो है वो बड़ा सा एक नेट लगाया जाएगा, फिर उसके नीचे एक बारीक सा नेट लगाया जाएगा। उसको लगाने का मकसद ये होगा कि जो अगर बाहर से आता भी है फैलांग कर तो उसकी टांग जो है वो बड़े नेट में फंसे और वो नीचे ना गिरे। बारीक लगाने का मकसद है कि वो नीचे ना जाए। दूसरा ये है कि अगर ग्राउंड से बॉल आती है, बाउंड्री लगती है और वो जाली के अंदर जाती है तो बड़े नेट से हाथ डालकर छोटे नेट पर अगर बॉल रहेगा तो वो पकड़ लिया उसको अंदर थ्रो कर दे। तो ये अभी तक की सारी सूरत हाल है खंदक के हवाले से। अलबत्ता दूसरी जो स्टेडियम है आपको वो भी दिखाते हैं, दूसरा जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर क्या क्या होने जा रहा है। एवरीवन, अभी इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये कदाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है जिसके बेसमेंट में हम जा रहे हैं। और यहाँ पर काम रुक भी गया था, यानी यहाँ पर जब बारिश हुई है गुज़िश्ता कुछ दिन पहले तो उसमें काफ़ी सारा पानी यहाँ पर जमा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पेश आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ से इसको रोका गया था वहीं से उन डेज को रिकवर करते हुए यहाँ पर दोबारा से काम जो है मैं देख रही हूँ कि जारी है। देखिए मेरा यहाँ पर जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं ना, ये सबसे पहले यहाँ पर बेस इसकी बनाने के लिए, इस मेन बिल्डिंग के बेस के लिए यहाँ पर इसकी खुदाई हुई थी। और ये जो है वो बेसमेंट के तौर पर इसको बनाया गया पार्किंग के लिहाज से। बिल्कुल, ये मेरी बाईं तरफ जो है वो यहाँ पर पार्किंग है। यहाँ पर अक्सर मसला जो है वो पार्किंग का रहता है, जो उनके पास वीवीआईपी स्टिकर्स होते हैं और उनके पास पार्किंग नहीं होती है। तो ये अब पार्किंग का मसला हल हो जाएगा और बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन किया कि बाहर से यहाँ पर रैंप है और यहाँ पर जो आ जाएंगी चीजें। दूसरी चीज ये है कि इस जगह पर क्योंकि 10 अक्टूबर से जो शुरू होने वाला यहाँ पर काम है वो इसलिए 10 अक्टूबर से शुरू किया गया था क्योंकि यहाँ पर अक्सर ना बारिशों का जो मानसून की बारिशें थी उसका स्पेल था, पानी भर जाता था, फिर शक्कर मशीनें लगती थी। हाँ बिल्कुल, शक्कर मशीनें लगती थी, फिर पानी को बाहर उसको डिजोल्व करना। अब पानी का भी जो मसला है ना वो भी यहाँ पर हल हो जाएगा क्योंकि 1989 के बाद से यहाँ पर कोई सीवरेज का निजाम नहीं था और यहाँ पर सीवरेज के अब पाइप्स बिछाए गए हैं, यहाँ पर टैंक बनाया गया और वो उस टैंक का मकसद ये होगा कि जितना भी पानी स्टोरेज होगा बारिश का उससे ग्राउंड्स को पानी दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। हम लोग काफी देर से कर रहे थे और इस मरतबा अब चूंकि ख्याल है और अब ये सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी को इस चीज का क्रेडिट जाता है। दूसरी चीज है ये पार्किंग जो है वो पार्किंग लॉट बहुत बड़ी है और इसमें तकरीबन इस वक्त जो है अभी तखमीना इसका लगाया जाए तो तकरीबन 150 तकरीबन गाड़ियां जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये पार्किंग बेहतरीन पार्किंग है। इसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम भी है, अगर गाड़ी को खुदा ना खासा कोई फायर लग जाती है, आग वगैरह हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो सारी चीजें हैं वो भी हैं। यानी तो सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी मेजर्स, सारे खदशात का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि अच्छी चीज ये है कि जितने भी यहाँ पर इस वक्त वर्कर हैं जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने सेफ्टी मेजर्स हम आपको दिखाते हैं। हर बंदे ने यहाँ पर हेलमेट पहना होगा, हर बंदे ने सेफ्टी जैकेट पहनी होगी, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। अभी इस टाइम पे ये पार्किंग हमने आपको दिखाई है। अब आपको मेन बिल्डिंग जहाँ पर जो डग बनेंगे, बिल्कुल प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम बनेंगे, प्लेयर्स के जिम बनेंगे, वो आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। जो मैप के मुताबिक अभी जो सूरत हाल जो शक्लो सूरत स्टेडियम की निकलेगी वो दिखाते हैं। आए बिल्कुल सही। So everyone, यहाँ पर रिगोरसली काम जारी है। मैं देख रही हूँ कि मेरे पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे, काफी इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन जारी है कंस्ट्रक्शन की कि आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल रेस्ट की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। हम लोग इस वक्त यहाँ पर मेन बिल्डिंग के उस हिस्से में मौजूद है जहाँ पर यहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं और बाकी की डिटेल आपको कादर देंगे। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है जो कि हम बाहर से एंटर हुए पार्किंग के साथ जो है अब ये मेन बिल्डिंग शुरू हो गई है। ये वाली जो बिल्डिंग है पीछे जो आपको नजर आएगी
वो वाली बिल्डिंग है ऑफिसेज की बिल्डिंग, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज होंगे उसकी ऑफिसेज की बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग जो होगी वो हॉस्पिटैलिटी प्लस प्लेयर्स का डगआउट की और प्लेयर्स की जो ड्रेसिंग एरिया है उसकी होगी। ये वाला जो एरिया आपको नजर आएगा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो राइट साइड पे जो एरिया है जिधर लाइट चल रही है येलो, वो होगा जो गेस्ट टीम आएगी उसका ड्रेसिंग रूम होगा। जो साथ वाला होगा वो ड्रेसिंग रूम होगा जनाब आपकी जो होस्ट टीम होगी उसका ड्रेसिंग रूम होगा। ऊपर से जो कनेक्ट किया जा रहा है दोनों अतराफ से, वो किया जा रहा है ब्रिजेस बनाकर। जो आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एम्प्लॉयज वाली बिल्डिंग है उसको और जो हॉस्पिटैलिटी वाली बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज बनाया गया और उस ब्रिज के जरिए ऊपर से एम्प्लॉयज अंदर जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी साइड यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड है प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के ऊपर, वो उनके लिए स्पा और उसके लिए जिम्नेजियम टाइप एक एक्टिविटी होगी, प्लस गेमिंग एक जोन होगा जहाँ पर गेम्स वगैरह वो खेल सकते हैं अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए। हाँ, फिर उनके साथ साथ जो यहाँ पर फिजियो वाला एक उनका रूम बनाया जाएगा, जहाँ पर प्लेयर जब थक के आते हैं तो यहाँ पर उनकी फिजियो होगी, मसाज होगी, तो ट्रेनर मसाजर यहाँ पर मौजूद होंगे। दूसरी जानिब यहाँ पर जो है वो अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है उनकी एंट्रेंस होगी और आपको ऊपर भी विजिट करवाते हैं कि स्टेडियम का जो अंदर से हॉस्पिटैलिटी व्यू है वो कैसा होगा। अभी चूंकि हम आपको एक रॉ मटेरियल दिखा रहे हैं, रॉ बिल्डिंग दिखा रहे हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि जब हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि हेलमेट पहन ले, तो उस वक्त मान लेनी चाहिए थी वो बात। अगर एम्प्लॉयज जितने भी एम्प्लॉयज आपको नजर आएंगे, अच्छा वो ये हैं या ये भाई आ रहे हैं, इनको अपनी सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बेहतरीन इन्होंने बनाई हुई है। हेलमेट पहने हुए हैं और उसके साथ साथ ग्लव्स भी पहने हैं। उनको शूज इस तरह के दिए गए हैं जिधर से जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वो उनके लिए भी फायदेमंद हो, उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। एंड प्लस जो आपने ये बात बताई है कादिर कि यहाँ पर जिस तरह से सहूलियात का जो फुकदान था उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, पहले जो ड्रेसिंग रूम थे वो बाहर वाली साइड पे जब उसको बनाया गया था ड्रेसिंग रूम्स को, तो बिल्कुल एक बेसिक सा ड्रेसिंग रूम था। यहाँ पर अब जो उनको डिजाइन किया जा रहा है और बनाया जा रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिसको आईसीसी भी देखेगा। और इसका जो ओवरव्यू एक पेंट होगा वो व्हाइट कलर पे मुश्तमिल होगा। आप व्हाइट कलर का एक स्टेडियम देखेंगे और जो कि पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें उनको तो कलर्स जो हैं उनके वो व्हाइट होते हैं, ब्लू होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं। अंदर जो चेयर्स होंगी उनके कलर्स भी चेंज इसी वजह से किए जाएंगे। जिस तरह मेलबर्न स्टेडियम में अगर आप देखें उनकी चेयर्स के कलर ऐसे हैं जैसे आवाम बैठी होती है, तो इस तरह लगता है कि आपके शायकीन जो है वो मैच देखने जा रहा है। अभी अंदर जाते हैं, अंदर आपको मजीद विजिट करवाते हैं। एवरीवन, आपने देखा कि स्टेडियम में किस तरह से तेजी से काम जारी है। तमाम सूरत हाल जो है वो पलट चुकी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो हम जानते मान लिया ना आपने, मैं मान गई हूँ लिटरली। ये मैं नहीं कहूंगी कि मैं तो मीरा को कहा था कि उसके हाथ से फीता कटवाना, लेकिन अब वो उसने जिद की है कि मैंने कहा देखना है स्टेडियम, मैंने कहा देख लेते हैं स्टेडियम। ये अभी जो हमने ग्राउंड देखा है वो तैयार है, ग्राउंड हमारा रेडी है। ग्राउंड तो पहले भी तैयार था। कुछ चीजें मतलब आप देखें ना, उसके जो एनक्लोजर्स हैं, हाँ, एनक्लोजर्स के ऊपर वो फिनिशिंग मेकअप होना बाकी। हाँ, अब मेकअप होना बाकी है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट का काम हो रहा है इसमें वक्त लग सकता है, बट आई थिंक ये 6 दिन में मुमकिन नहीं है। क्या चीज? जो ये बिल्डिंग का काम है सारा। नहीं, 1 महीना तो टाइम लेगा, 1 महीना लगेगा। जनवरी 20 जनवरी तक आई थिंक सो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट, तो जो बेसिक चीज थी वो मतलब डन है, लेकिन बाकी जो सारा काम है वो भी जारी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है वो आज के प्रोग्राम का कादर इख्तिताम करते हैं, क्योंकि खासी जो घट्टा मिट्टी है वो हमने भी इस वक्त जो है वो झेल लिया है। तो इसी के साथ जो है वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। क्यों कादर? बिल्कुल जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सपोर्ट करें, लाइक करें हमें, और इस वीडियो को देखकर मीरब को जरूर दुआएं देनी है कि इसकी वजह से हम लोग आज स्टेडियम में आए और ये मान गई है कि स्टेडियम कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। होने वाला है, बिल्कुल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।